दोस्तों, जैसा कि हमने आप लोगों को बताया था, आज हमारे घर में पूजा थी रुद्राभिषेक की, तो जिसकी वजह से मैं सवेरे का अपडेट नहीं कर पाया। एक तो मैं चाहता तो सवेरे आप लोगों को अपडेट कर सकता था, लेकिन मैंने बोला नहीं, दोपहर के बाद में मैं आप लोगों को इसका अपडेट करूंगा, क्योंकि देखते हैं क्या होता है, हमारा आकलन सही होता है या नहीं होता। जितने भी हमारे जानने वाले थे, हमने उनसे जो भी बात करी थी, उस समय सबका मत यही था कि नाथन एर्नेस्ट को इस बार मुंहतोड़ जवाब दिया जाना चाहिए। उसका कोई भी हक नहीं बनता है एक अमेरिकी का कि वो हमारे इंडिया में, इंडियन मार्केट में आकर के कोई भी इंटरफेयर करे। यस, हम अपने समस्या को, अपने मसलों को सॉल्व करने में खुद में सक्षम है, हमारी एजेंसियां सक्षम है, हमारी सरकार सक्षम, हमारी सब कुछ सक्षम। हो सकता है कुछ लोगों को यह बात अच्छी ना लगे कि जिनका भरोसा सरकार के ऊपर नहीं है, लेकिन बीइंग ए इंडियन सिटीजन हमें अपनी सरकार पर, अपने सरकारी सिस्टम पर पूरा का पूरा भरोसा है, क्योंकि जनता ने जिसे मैंडेट दिया है वही आज की डेट में बैठा है। अब वो चाहे कोलाइड बैठा हो, चाहे वो फुल मेजॉरिटी से बैठा हो। नंबर वन, पहली बात तो क्या है, ये पॉलिटिकल डिबेट नहीं, तो मैं इस पर नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन हर विवाद को भूल करके हमने इस समय एकजुट होना ही सबसे बड़ी समझदारी थी। नहीं तो नाथन एंडरसन जैसे हमारे कभी आज अडानी को लगाते, परसों अंबानी को लगाते, नरसों जो टाटा को लगाते, परसों बिरला को लगाते, तरसों और किसी को लगाते, पेरुमल को लगाते, ऐसा करके वो हमेशा अपनी रोटी सेकते। ऐसे रोटी सेकने वालों से हमने दूर रहना है, हमने अपने स्वयं के चक्षु का इस्तेमाल करना है। ठीक है, मैं मानता हूं हमारे यहाँ पर कमियां हो सकती हैं, कमियां किसके यहाँ पर नहीं होती हैं, लेकिन मैंने एक बात आपको जरूर बताई थी कि जब ट्विन टावर का अटैक हुआ था, मुझे पक्का पता है कि वहां पर केवल एक प्लेन को, एक टावर को हिट करते हुए दिखाई दे रहा था, जबकि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पूरा अमेरिका का तबाह हो गया था। लेकिन हमारे यहाँ पर कोई भी बात हो जाने से वो लाल लाल एरो, एक लाल गोले के अंदर ले एरो दे एरो, ले एरो दे एरो, फिर भी बोलते हैं मीडिया की आजादी नहीं। चलिए, मैं उस पर भी नहीं जाना चाहता हूँ। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया था कि अगर दोपहर के बाद में मार्केट का पोजीशन डाउन होती है, तो इसका मतलब क्या हुआ, एफआईआईज की सेलिंग चल रही है, बाकी कोई भी चिंता की बात नहीं है। तो वो जितना निकलते जाएंगे, हमारी डीआईआईज वहां पर अपनी पोजीशन बनाती जाएंगी, ये अच्छी बात है, क्योंकि एफआईआईज अगर कहीं एफआईआईज बायस्ड बन जाएंगी तो डीआईआईज क्या हो जाएंगी, ट्रैप हो जाएंगी। और डीआईआईज अगर ट्रैप होती हैं तो हमारे लिए कहीं इंडियन इन्वेस्टर के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि डीआईआईज में काफी सारे आ जाते हैं, उसमें रिटेलर्स को छोड़ करके बाकी सब आ जाते हैं। आपके म्यूचुअल फंड आ जाते हैं, आपका एलआईसी आ जाता है, आपका इंश्योरेंस सेक्टर आ जाता है, आपका फाइनेंशियल सेक्टर आ जाता है, आपके बैंकिंग सेक्टर आ जाते हैं, तो सारे वो डीआईआईज में आ जाते हैं और उनका पैसा जाकर के लगता है। तो अगर एफआईआई सेल कर रही है तो वहां पर इनकी पोजीशन बन रही, तो हमारे लिए, रिटेलर्स के लिए बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो अभी तक दोपहर तक, अगर हम दोपहर तक हाल देखते हैं तो अभी तक में अगर आप देखते हैं तो उसके बाद में आपका 39 पॉइंट इस समय टाइम हो रहा है 1:29 और आपका इस समय 39 पॉइंट आपका निफ्टी अप है, और उसके बाद में कहीं करीब 200 के आसपास आपका सेंसेक्स अप है। बाकी तकरीबन इंडाइसेस पूरे के पूरे अप ही मेरे को दिख रहे हैं। आपका स्मॉल कैप अप है, आपका मिड कैप अप है, आपका आईटी अप है, आपका बैंकिंग अप है, आपका सेंसेक्स अप है, आपका निफ्टी अप है। बेशक स्लाइटली ही अप है। मीन्स क्या है, सबसे बड़ी बात क्या है जो मैं बोलना चाहता हूं, अब मुद्दे की बात करता हूं। एंडरसन का यही था कि मैं यहां पर इनके ऊपर कीचड़ उछालूंगा, या ये बोलूंगा कि हाँ, सेबी ने सही तरीके से जांच नहीं करी है। जब सुप्रीम कोर्ट के, चलिए ठीक है, जांच हुई है नहीं हुई है वो उसकी विषय है, अगर उसने उठा दिया है तो फिर भी हमारी मार्केट ने, हमारे इन्वेस्टर्स ने, हमारे बुल्स ने इस समय अच्छी पोजीशन लिया है। और खास करके बियर्स ने अगर आज के समय उदासीन रवैया दिखाया है तो इस समय ये अच्छा हुआ है। एक राष्ट्रभक्ति का, एक राष्ट्रहित का परिचय दिया गया है। राष्ट्रहित में जो भी फैसला लिया जाता है वो मेरे ख्याल से आने वाले समय में अच्छा खासा फायदा देता है। तो इसी उसके साथ में ये मेरे बोलने का मतलब था कि कुल मिलाकर के अभी तक पॉजिटिव सेंटीमेंट है। जो सबने चाहा था, जिनको थोड़ी सी समझ है, जिनको जानकारी है और जिसने उस बात को समझी है, उन्होंने यही बात बोली थी कि भाई हमें हर निंदा से परे, हमें हानि लाभ से परे, इस समय हमें किसी तीसरे को, दो बंदरों की लड़ाई में, हमें दो बिल्लियों की लड़ाई में हमें बंदर को रोटी नहीं ले जाने देनी है। और आज यही हुआ है। एंडरसन को बोलते हैं ना, मैं अगर उस भाषा में बात करूं जो अवधि की भाषा होती है, उसके पिछवाड़े पर लात पड़ी है। अगर वो इंसान होगा तो वो सोचेगा। मैं तो इतना छोटा मेरा चैनल है, फिर भी मैं बोल रहा हूँ कि एंडरसन को अच्छी खासी उसको लात पड़ी है। और यस, ऐसे आदमी को लात पड़नी चाहिए जो दूसरे, ठीक है, एक बार तुमने उस समय 2023 में जो करना था तुमने कर दिया, उस समय लोग तुम्हारी चाल को समझ नहीं पाए थे। ये भारतीय हैं, जब इनको समझ में आ जाती है
तभी जा करके उसके बाद में अगर हम इस प्रकार की एकजुटता का परिचय नहीं देंगे तो मैं एक लाइन में जरूर आप लोगों को बोलूंगा, क्योंकि ये एक क्विक अपडेट है, मैं उसको ज्यादा लंबा नहीं करूंगा। अगर उस समय हमने नहीं दिया होता तो जैसे उस समय 547 रियासतों में बटा हुआ था, कोई भी आक्रमणकारी आता था वो लूट करके जहां पर भी होता था, यहां तक कि सोमनाथ तक मोहम्मद गजनी चला गया था, बाकी चले गए थे। तो इस प्रकार से हमें उन जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी आकर के उसके बाद में हमारे यहाँ पर इतने सालों तक 300 सालों तक राज करके गई है, बाकी लोग राज करके गए हैं, तो किस वजह से? क्योंकि हमारे यहाँ पर फूट थी। अगर इस प्रकार की हम एकजुटता का परिचय देंगे, उसके बाद में जिसको जो बोलना है बोलो, चलेगा। लेकिन एंडरसन जैसे को यहाँ पर नहीं आने देनी है, उसकी दाल नहीं गलने देनी है। यस, आओ तो तरीके से आओ, उसके बाद में यहाँ पर आओ, इन्वेस्ट करो, और उसके बाद में मार्केट की वोलेटिलिटी को देखो, हमारे प्रोडक्शन में भागीदारी करो, फिर उसके बाद में अपना लाभ कमाओ, लेकर के जाओ। ये कौन सा तरीका हुआ? किसी पर भी इल्जाम लगाओगे, इल्जाम लगा करके उसके बाद गिराओगे, फिर उसके बाद में चटपट में चले जाओगे। तो भैया मेरे ख्याल से बहुत अच्छा परिचय दिया आप लोगों ने। उसके लिए जिन जिन लोगों ने इस पर सहयोग किया है, पॉजिटिव वोट दिया है, एक्चुअली वोट उसी समय गया है, इसीलिए मैंने मेजॉरिटी का भी डाला था। बहुत लोगों ने बोला है कि यस, उसको अब की बार इंडियंस उसको जवाब देंगे। बहुतायत लोगों ने ये दिया है कि यस, इंडियंस अब की बार जवाब देंगे। तो अगले को जवाब मिला है, एक विदेशी को, एक विदेशी ताकत को। यस, कोई बात नहीं है, कुछ लोग बोलेंगे कि हाँ विदेशी ताकतों का नाम ले लिया जाता है। यस, लेना चाहिए, पीछे क्या हुआ हमें उससे नहीं लेना देना। आज के टाइम पर डिजिटल क्रांति का जमाना है, डिजिटल एरा है, हर आदमी को तुरंत उसके बाद में नॉलेज पहुंच जाती है। पॉजिटिव क्या है, नेगेटिव क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, हमारे लिए अच्छा क्या है, हमारे देश के लिए अच्छा क्या है, इंडिविजुअल के लिए अच्छा क्या है, हमारे भविष्य के लिए अच्छा क्या है। तो यस, हमें उस पर अडिग रहना है और इसी प्रकार से हमें जवाब देना है। आज शाम को मैं हर हालत में अभी इन मुद्दों पर बात नहीं करूंगा, आप लोगों की मैक्स टू मैक्स सोच रहा हूं कि आज के डेट में क्वेरीज को सॉल्व करूंगा। आप लोगों ने पेशेंस बनाए रखा, उसके लिए बहुत बहुत आभारी हूं और थैंक यू वेरी मच। अगर ये सारी चीजें आपको मोटिवेटेड आप होते हो, आप समझते हो कि यस, आपको स्टैंड लेने में, आपको डिसीजन लेने में थोड़ा बहुत लाभ मिलता है, आपको उस समय जैसे बोलते हैं ना, जब एक घबराहट की स्थिति हो या ऐसी स्थिति हो, हम क्या करें, तो उस समय जैसे बोलते हैं डूबते को तिनके का सहारा। तो अगर आप तिनका भी समझते हो जुगानी टॉक्स को, तो समझिए आपका बहुत बड़ा मैं आभारी रहूंगा, क्योंकि ये भी एक परिवार है और परिवार का ही ये माध्यम है। तो उम्मीद करता हूं कि यस, आप लोग परिवार का साथ देंगे। जो नए लोग आए हैं, जुड़े हैं, उनका मैं स्वागत और अभिनंदन करता हूं, और जो लोग ऑलरेडी हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। अगर जानकारी अच्छी लगी तो लाइक से सब्सक्राइब।